बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ केस सिनेरियो डिस्कस करना चाहूँगा वारंटी इनवॉइस बिल्स के ऊपर। एक फार्मेसी है, मेडिकल स्टोर है, उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जब वो कोई परचेजिंग करते हैं किसी भी मेडिसिन की, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई टैबलेट्स हैं, कैप्सूल्स हैं, सिरप्स हैं, कोई भी ऐसी मेडिसिन है जो वो परचेज़ कर रहे हैं अपनी फार्मेसी के लाइसेंस के ऊपर। जो परचेजिंग होती है, याद रखना आपने कि जैसे ही आपको मेडिकल स्टोर या फार्मेसी का लाइसेंस इशू होता है तभी आप उस लाइसेंस के ऊपर परचेजिंग कर सकते हैं। कोई भी परचेजिंग आप लाइसेंस के इशू होने से पहले नहीं कर सकते। अगर आपने कोई परचेजिंग की है लाइसेंस के इशू होने से पहले, जो आपका ड्रग सेल लाइसेंस है, तो वो इलीगल है। तो कई क्वेश्चंस ये आते हैं कि हम लोगों ने अप्लाई कर दिया लाइसेंस के लिए, तो उसमें कोई देर सवेर हो जाती है या कुछ दिन ऊपर लग जाते हैं उसके इशूंस में, या वो प्रोसेस के अंदर थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो लोग ये पूछते हैं कि हमने सेटअप बनाया हुआ है, हमारी रैकिंग है, सारा कुछ इंस्टॉल्ड है, तो क्या हम पहले परचेजिंग करके मेडिसिन को रख सकते हैं? और इसके अंदर बहुत क्लियर बात यह है कि आप नहीं रख सकते जब तक कि आपको लाइसेंस इशू नहीं होगा। पहले ये होता था कि पहले सारा एप्लीकेशन का प्रोसेस जो था वो मैनुअल था, जिसका मतलब ये था कि पहले आपने मैनुअली वो चीज़ें सबमिट करवानी ऑफिसेज में जाके, लेकिन अब सब कुछ जो है वो डिजिटल ऑटोमेटिक पोर्टल के थ्रू हो चुका है। जिसका मतलब ये है कि आपने पोर्टल लिंक को ओपन करना है, आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स वहाँ पे मेंशन होंगी आपने उसको पूरा करना है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपने घर के अंदर उसको स्कैन करके, फ़ीस जो है उसको सबमिट करके, एफिडेविट्स बनवा के आपने घर के अंदर उसको स्कैन करके अपलोड कर देना है। जब आप अपलोड कर देंगे आपकी वो एक प्रोसेस में चला जाएगा, वो रिव्यू होगा, स्क्रूटनाइज होंगे डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद वो इंस्पेक्टर को मार्क हो जाएंगे जो एरिया ड्रग इंस्पेक्टर होंगे, और वो उसकी लाइसेंसिंग की जो इंस्पेक्शन है वो करेंगे और आपको ऑनलाइन लाइसेंस मिल जाएगा। जैसे ही आपको लाइसेंस मिलेगा उसके बाद आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर या डिस्ट्रीब्यूटर से आप परचेजिंग कर सकते हैं। तब जाके वो चीज़ जो होगी वो इलीगल से लीगल की तरफ हो जाएगी। अच्छा, जब आपने कोई भी परचेजिंग करनी है तो कोई आइटम आप लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप पैनाडोल ले रहे हैं या कोई भी और टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, कोई भी डोजेज फॉर्म लेते हैं किसी भी कंपनी की, किसी भी मैन्युफैक्चरर की, किसी डिस्ट्रीब्यूटर से, तो पहला काम आपने ये करना है कि जब आपने ऑर्डर मेक किया और उसने आपको सप्लाई दी डिस्ट्रीब्यूटर ने, तो आपने उससे जो सप्लाई की हुई मेडिसिन है उसकी इनवॉइस, वारंटी जो बिल है वो लेनी है। आप देखेंगे तो वारंटी का पैटर्न के नीचे उसमें वारंटर ने मेंशन किया होगा कि मैं इसकी वारंटी दे रहा हूँ कि ये एज़ पर द ड्रग्स एक्ट 1976, ड्रैप एक्ट 2012, ये इसकी वारंटी वो लेता है। ठीक है, तो आपने वो वारंटी जो होगी वो चेक करनी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी हम विज़िट करते हैं किसी फार्मेसी को फॉर द सेक ऑफ द इंस्पेक्शन, चेक करने के लिए कोई इलीगैलिटी तो नहीं है, तो वहाँ पे एक पॉइंट जो है वो वारंटी होती है, जो बहुत मेजर पॉइंट है। वारंटी का हम कोई मेडिसिन लेते हैं और चेक करते हैं कि इसकी इनवॉइस वारंटी, ये जो सेल्स पर्सन है, जो मैनेजर है, ये फार्मेसी या मेडिकल स्टोर है, इसके पास मौजूद है या नहीं है। अगर आपके पास वारंटी नहीं मौजूद, इनवॉइस वारंटी आपके पास नहीं है, तो फिर सस्पिशन क्या जाती है? सस्पिशन जाती है कि ये कोई इलीगल मींस के थ्रू ये मेडिसिन आपने परचेज़ किया, ये लॉ ये कहता है। या फिर ये मेडिसिन जो होती है इसकी सस्पिशन ये भी है कि ये सब स्टैंडर्ड हो सकती है, क्वालिटी के मुताबिक नहीं हो सकती, या फिर ये स्पूरियस हो सकती है, जाली हो सकती है। अगर कोई भी सोर्स आपको मेडिसिन प्रोवाइड कर रहा है और उसकी इनवॉइस वारंटी आपको नहीं दे रहा, तो इसका मतलब ये है कि वो उसमें कुछ ना कुछ खराबी है, ये मेडिसिन जाली भी हो सकती है। यानी कि आप एक फार्मेसी वाले, आप पूरी पेमेंट दे रहे हैं एक बंदे को और वो आपको पेमेंट ले रहा है और मेडिसिन सप्लाई कर रहा है, लेकिन आपको वारंटी नहीं दे रहे, तो इसका मतलब ये है कि या तो आपको जाली मेडिसिन देंगे, या वो सब स्टैंडर्ड होगी, या उसमें कोई ना कोई फॉल्ट या सस्पिशन होगी। बेशक वो असली हो, लेकिन उसमें सस्पिशन के चांसेस हमेशा हमेशा रहेंगे। तो इसलिए आप मेक श्योर करें कि आप वारंटी लें, क्योंकि जब एक इंस्पेक्टर विजिट करता है एक फार्मेसी पे, तो वो मेडिसिन दो तरह से ले सकता है। एक, वो अपने फॉर्म 5 जो है जिस पे वो सीज कर सकता है मेडिसिन को, फॉर एग्जांपल वो 10 गोलियों को, 4-5 सिरप्स को और कुछ और मेडिसिन को सीज करता है अपने फॉर्म पे, तो वो आपको एज़ पर लॉ 7 डेज़ देगा कि इसकी इनवॉइस वारंटी आप उसको जमा करवा दें। या तो आप उसी वक्त दिखा दें, या फिर विद इन 7 डेज़ आप उनके ऑफिस में उनको जमा करवा दें। अगर तो वो
इंस्पेक्टर ने सीज़ कर ली आपकी मेडिसिन और आपके पास इनवॉइस वारंटी नहीं मौजूद, तो फिर आपके ऊपर सारा इल्ज़ाम आएगा और आप कसूरवार होंगे, आपके ऊपर ट्रायल किया जाएगा, आपको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है और फिर आपको ड्रग कोर्ट में जाके इस सबको फेस करना पड़ता है। अगर ये वारंटी आप दे देते हैं कि ये इस डिस्ट्रीब्यूटर की है, तो फिर इंस्पेक्टर जो है वो एज़ पर अपना प्रोसीजर उस डिस्ट्रीब्यूटर को लिखेंगे कि आप कंफर्म करें कि इस फार्मेसी वाले ने आपकी वारंटी दी है, तो क्या ये आप ही ने इस फार्मेसी को सप्लाई किया है। तो डिस्ट्रीब्यूटर जो होगा वो बाद में कंफर्म करता है कि जी हमने किया है और हमने फर्दर इस मैन्युफैक्चरर से लिया है। इसी तरह से फॉर्म नंबर 4 जिस पे ड्रग इंस्पेक्टर जो हैं वो सैम्पलिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल ड्रग इंस्पेक्टर आपके फार्मेसी मेडिकल स्टोर को विजिट करते हैं, वहाँ पे कोई ऐसी प्रोडक्ट पड़ी है फॉर एग्जांपल किसी लोकल कंपनी की या जो इतनी फेमस नहीं है, जिसका लोगों को पता नहीं है, या वो कोई रिस्क बेस्ड सैम्पलिंग करते हैं ड्रग इंस्पेक्टर, तो वो इस प्रोडक्ट को उठाएंगे, फॉर्म नंबर 4 के ऊपर उसको लिखेंगे, उसका नाम, उसका बैच नंबर, उसकी क्वांटिटी, उसको 4 पोर्शंस में डिवाइड करेंगे। एक पोर्शन आपको दे देंगे, मतलब फ्रॉम द पर्सन फ्रॉम होम द सैंपल इज टेकन। एक उसका जो पोर्शन होगा उसको ड्रग टेस्टिंग लैब डिटेल भेज देंगे, एक पोर्शन जो होगा उसको प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल भेज देंगे और एक पोर्शन जो है उसको ड्रग टेस्टिंग लैब भेज देंगे टेस्टिंग के पर्पज़ के लिए। अच्छा, विद इन 60 डेज़ जो गवर्नमेंट एनालिस्ट है, जो एक फार्मासिस्ट है किसी भी ड्रग टेस्टिंग लैब में, वो उस जो प्रोडक्ट फॉर्म 4 के ऊपर सैंपल लिया इंस्पेक्टर ने, उसको टेस्ट और एनालिसिस करती है और एक रिपोर्ट जनरेट करती है जो इंस्पेक्टर को भेजती है। उसके अंदर लिखा था कि आया ये प्रोडक्ट जो है ये क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स पे पूरी उतर रही है, या फिर लिखा था कि ये पूरी नहीं उतर रही है, सब स्टैंडर्ड है। सब स्टैंडर्ड में क्या है, इसका डिसोल्यूशन का मसला है, उसका एसे का मसला है, या कोई और चीज़ जो है उसमें ख़राब है, ठीक है, या ये प्रोडक्ट्स पूरी ऐसे जाली है। अब केसेस की नौइयत है कि अगर जाली है तो एक बहुत मेजर ऑफेंस है, सब स्टैंडर्ड है, मेजर ऑफेंस है, और ये क्वालिटी केसेस बन जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कि सैम्पलिंग फेल हुई है तो ये क्वालिटी के नाम पे केस बना है, क्वालिटी केस है। फिर क्या करते हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर करता है, जिसमें आपको वो लिखेंगे कि ये फ़लाँ फार्मेसी वाले आपसे हमने ये एक मेडिसिन जो है ये सैंपल की थी फॉर्म नंबर 4 पे, आपने वारंटी देनी है इनको। फिर आप वारंटी देते हैं किसी डिस्ट्रीब्यूटर की। इंस्पेक्टर जो उस डिस्ट्रीब्यूटर को लिखता है कि ये हमने फ़लाँ फार्मेसी से एक मेडिसिन ली जो कि सब स्टैंडर्ड हो गई, स्पूरियस हो गई या मिस ब्रांडेड हो गई, तो क्या आप ये कंफर्म करते हैं कि आपने इस फार्मेसी को ये मेडिसिन प्रोवाइड की थी। तो अगर तो वो कंफर्म कर देते हैं तो फिर आगे केस उनसे आगे मैन्युफैक्चरर की तरफ चलेगा, ठीक है। तो वो प्रोवाइड करेंगे अपने ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर का जो एक लेटर है मैन्युफैक्चरर ने दिया हुआ, और मैन्युफैक्चरर जो है फिर उसको लिखा जाएगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर कहेगा कि मैंने ये फ़लाँ मैन्युफैक्चरर ये कंपनी से मेडिसिन ली थी। फिर क्या होता है कि उस मैन्युफैक्चरर जो होता है वो फर्दर कंफर्म करता है वारंटी को डिस्ट्रीब्यूटर की। इस तरह फार्मेसी से डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से मैन्युफैक्चरर, ये एक वारंटी का जो एक चेन है इसको लॉक किया रहता है, इसको कंफर्म किया रहता है। और अगर मैन्युफैक्चरर उसको कहता है कि हाँ जी ये मेरी प्रोडक्ट है, ये बैच नंबर मैंने ही दिया है, तो इसका मतलब ये पता चल जाता है कि वारंटी की चेन इस्टेब्लिश्ड है, ठीक है, ये कहीं और से नहीं है। और अगर ये आपके पास इनवॉइस वारंटी ही नहीं होगी किसी फार्मेसी मेडिकल स्टोर के पास, तो ये सारा का सारा ब्लेम बर्डन आपके ऊपर होगा और आप इसके ज़िम्मेदार होंगे। तो इस वजह से आपने ये जो वारंटी है इसको अपने पास रखना है, क्योंकि जो केसेस की नौइयत होती है वेरी करती है और इसमें आपको हैवी फाइन्स यानी जुर्माने और इम्प्रिजनमेंट यानी कि आपको कैद भी फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि आप पेनल्टीज और प्रोहिबिशंस में देख सकते हैं। अब जो ड्रग रूल्स हैं हमारे, जिसको हम पंजाब ड्रग रूल्स 2007 कहते हैं, इसके अंदर अगर आप रूल नंबर 20 को देखेंगे तो मैं उसमें से कुछ पॉइंट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू द इनवॉइस वारंटी वो आपको मैं बता देता हूँ। रूल नंबर जो 20 है उसमें आप चेक कर लें, तो उसमें लिखा हुआ है कि एन इनवॉइस और अ बिल फॉर द परचेज ऑफ अ ड्रग शेल बी प्रिजर्व फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 3 years। यानी कि अगर आपने एक डिस्ट्रीब्यूटर से एक वारंटी इनवॉइस ली है, जो बिल आपने लिया है, आपने कब तक उसको अपने पास सेव रखना है रिकॉर्ड में, तो आपने कम से कम उसको 3 साल तक ज़ाया नहीं करना। यानी कि जो भी आप प्रोडक्ट लें डे टू डे परचेज में, उसकी इनवॉइस वारंटी की एक फ़ाइल बना लें, वो आप वहाँ पे लगा लें इनवॉइस वारंटी बिल, और उसको फिर जब महीने का हो जाए तो आप उसको साइड पर रिकॉर्ड में रख लें। इस तरह आपके 12 महीने को 1 साल का रिकॉर्ड बन जाएगा। फिर आपने इसी तरह दूसरे साल का, तीसरे साल का रिकॉर्ड रखना है अपना जो भी रिकॉर्ड एरिया होगा उसमें, ताकि जब भी कोई भी प्रोडक्ट जो है उसका अगर आपको इंस्पेक्टर या कोई भी
ड्रग कंट्रोल स्क्वाड जो है आपसे मांगती है तो आप उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं टाइमली। उसके बाद a manufacturer, importer or the seller of a drug shall sell the drug only to a holder of a valid drug sale license or to a registered medical practitioner and shall issue an invoice and warranty at the time of the sale of the drug। ये जो बात आपसे मैंने पहले की थी कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर या कोई भी ऐसा बंदा वो सिर्फ वैलिड ड्रग सेल लाइसेंस जो है, जो इशू हुआ है, उसी टाइम पे वो लाइसेंस के ऊपर ही सेल कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं, और आप उसी पे परचेज कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं। In case of a sale of a drug to a registered medical practitioner, the manufacturer, importer or the seller of the drug send a copy of the invoice or the warranty to the inspector। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कई लोगों को नहीं पता। अगर तो कोई भी जो सेलर है या उसका इंपोर्टर है, मैन्युफैक्चरर है, ये देता है किसी भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को जो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको कोई मेडिसिन, तो उन पे लाजिम है कि उसकी इनवॉइस वारंटी की कॉपी एरिया के ड्रग इंस्पेक्टर को भेजें उनके ऑफिस में, ठीक है। वो उनको भेजनी लाजमी है, ये डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर या सेलर के ऊपर। A registered medical practitioner or a doctor of veterinary medicine is exempted from the requirement of a drug sale license। अब ये क्वेश्चन आता है कि क्या एक डॉक्टर, एक कोई भी वेटनरी डॉक्टर है या कोई भी एक प्रैक्टिशनर है, क्या वो ड्रग से लाइसेंस लेगा? तो उसके ऊपर एग्जाम्पशन है कि वो तब नहीं लेगा अगर द ड्रग इज़ फॉर हिज पेशेंट, कि वो अपने पेशेंट के लिए ड्रग दे रहा है। फॉर एग्जांपल उसने मेडिसिन रखी हुई है, उसने प्रिस्क्राइब की और साथ उसने उठा के उसको दे दी, तब वो क्या कहते हैं, उसको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वो अपने पेशेंट को मेडिसिन दे सकता है और वो जो बिल है वो अपनी जो फीस है उसके अंदर ऐड करके वो उसको मेडिसिन दे सकता है। तो फिर उसको लाइसेंस की, ड्रग सेल लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद द रिकॉर्ड ऑफ अ ड्रग स्पेसिफाइड इन द स्केड्यूल बी एंड डी इज़ मेंटेन्ड एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर दिस रूल। जो स्केड्यूल बी है, स्केड्यूल डी है, ठीक है, ये आपने देख लेने हैं। इसकी जो ड्रग्स होती हैं, इसके अंदर जो भी ड्रग्स वो रख रहा है अपने पास, तो उसका रिकॉर्ड एज पर द रूल्स उसने मेंटेन करना है, इसका रिकॉर्ड उसने मेंटेन करना है BOD का, ठीक है। कंट्रोल्ड आइटम्स हैं BOD के अंदर, जो भी आपने ड्रग्स फॉल करते हैं उसका रिकॉर्ड उसने रखना है एज पर क्राइटेरिया। Provided that no pharmacy or medical store shall be allowed except and in accordance with the provision of these rules, the invoice and warranty shall bear the full name and address of the purchaser and shall be signed by the warrantor clearly indicating his name and shall be dated। इसका मतलब ये है कि जो इन्वॉइस और वारंटी जब बिल होगा उस पे जो परचेज़र है, जैसे आप अगर फार्मेसी मेडिकल स्टोर वाले हैं तो आपका पूरा नाम उस पर स्पेसिफाई होगा, उस वारंटी का, उसका जो नाम के साथ आपका एड्रेस लिखा होगा, वारंटी का एक इन्वॉइस वारंटी का नंबर होता है वो लिखा होगा और उसकी डेट लिखी होगी कि इस डेट को ये इशू हुआ था, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि आप वो वारंटी नहीं लेते और आप कहते हैं कि जब इंस्पेक्टर आएगा हम तब उससे वो बनवा लेंगे या देख लेंगे। तो आप इस कबाहत से बचें और ऐसे लीगल चीज़ों से अपने आप को सेव रखने के लिए आप पहले ही शुरू में स्टेप लें और डेटेड इनवॉइस वारंटी जो है वो लेके अपने पास रखें। अच्छा, उसके बाद इनवॉइस वारंटी के हिसाब से ये कुछ चीज़ें थी, ये इंपॉर्टेंट थी, ये मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। इसलिए जब भी कोई आप फार्मेसी बनाएं, मेडिकल स्टोर बनाएं, आप एक नई जो है बिज़नेस आइडिया के साथ आ रहे हैं, तो आपको जो लीगल एस्पेक्ट्स है उसका बिल्कुल पता होना चाहिए। अगर कोई चीज़ आपको इनवॉइस वारंटी रिलेटेड या उसके अलावा लीगल एस्पेक्ट में समझ नहीं आ रही और आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें मैक्सिमम, ताकि जितने लोग जो हैं वो एस्पायर करते हैं बिज़नेस करने के लिए लेकिन उनको कोई गाइडलाइन नहीं है और वो पूछना चाहते हैं, वो क्वेश्चन करना चाहते हैं, उनके दिमाग में क्वेश्चंस हैं लेकिन वो पूछ नहीं पा रहे, उनको ये नहीं पता किससे पूछना है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको आंसर करें और इस प्रोफेशन को जितना हो सके आगे लेके चलें एक पॉजिटिविटी के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ कि इनवॉइस वारंटी के बारे में और जो बेसिक क्वेश्चंस थे वो मैंने एड्रेस कर दिए। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आपका रहता तो आप कमेंट में लिख दें। थैंक यू।